हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। हम पढ़ रहे थे बेटा फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम था कार्बन एवं उसके यौगिक। बेटा देखो, इस चैप्टर के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि कार्बन जो होता है वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है। क्या बनाता है? सहसंयोजी यौगिक। अब ये जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं? हमने देखा था जो कार्बन होता है वो अन्य परमाणुओं के साथ या स्वयं के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी करता है, जिसके साथ वो क्या बनाता है? बहुत से परमाणुओं के साथ क्या बनाता है? बंध बनाता है। ये जो बंध होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध कहते हैं। अब देखो, कार्बन अगर स्वयं के साथ दो प्रकार के क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। वो दो प्रकार के यौगिक कौन से होते हैं? एक होते हैं संतृप्त यौगिक और एक होते हैं असंतृप्त यौगिक। यानी कार्बन के द्वारा क्या करा जाता है? दो प्रकार के क्या बनाए जाते हैं? यौगिक बनाए जाते हैं। अब ये दो प्रकार के यौगिक कौन कौन से होते हैं? एक होता है संतृप्त यौगिक और एक होता है असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक का मतलब होता है जब कार्बन और कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या हो? एकल बंध हो। क्या हो? एकल बंध हो। ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? संतृप्त यौगिक कहा जाता है। और जब पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जब कार्बन और कार्बन के मध्य द्विबंध हो या कार्बन और कार्बन के मध्य त्रिबंध हो, यानी द्विबंध या त्रिबंध, ऐसे बंधों की प्रकृति के कारण ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है? असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। आप बोलोगे कि आपने यहां से टॉपिक क्यों स्टार्ट करा? देखो, अभी हमें समझना होगा कि कार्बन जो होता है वो प्रकृति के अंदर बहुत से परमाणुओं के साथ क्या बनाता है? यौगिक बनाता है। अब यौगिक बनाने के लिए कार्बन में दो प्रमुख गुण पाए जाते हैं। कार्बन स्वयं के साथ या अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ वो क्या बनाता है? लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। वो वलय का निर्माण करता है, यानी रिंग का निर्माण करता है। वो ब्रांचेस यानी शाखाओं का निर्माण करता है। ऐसे गुण के कारण उसके अंदर क्या पाया जाता है? एक गुण पाया जाता है जिसको बोला जाता है श्रृंखलन। क्या बोला जाता है? श्रृंखलन। श्रृंखलन के गुण के कारण कार्बन अन्य परमाणु और स्वयं के साथ बहुत से यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। दूसरा जो गुण होता है कार्बन के अंदर, वो होता है उसकी संयोजकता। वो कितनी होती है? 4। कार्बन स्वयं पर, मतलब कार्बन जो होता है वो स्वयं के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बहुत से क्या करता है? यौगिकों का निर्माण करता है। इसलिए दूसरा जो गुण होता है ये इंपॉर्टेंट होता है। एक बार अपन इसको समझ लेते हैं। अब लाइन टू लाइन एक बार क्या कर लेते हैं, इस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। तो देखो, कार्बन क्या होता है? सर्वतोमुखी प्रकृति। ये समझो बेटा कि कार्बन बहुत से यौगिक कैसे बनाता है। देखो, सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन बड़ी संख्या में क्या करता है? यौगिक बनाता है। और ये यौगिक बनाने की जो क्षमता होती है वो कार्बन में दो कारक देखते हैं, यानी दो कारक होते हैं जो कार्बन के अंदर क्या कराते हैं? बहुत से यौगिक बनाते हैं। कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ
आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन कहा जाता है। याद रख लेना, ये श्रृंखलन जो होता है ये तुम्हारी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया शब्द है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, तो याद कर लेना कि कार्बन जो होता है स्वयं के साथ अन्य परमाणुओं के साथ लंबी श्रृंखला बनाता है, वो विभिन्न शाखाओं का क्या करता है? निर्माण करता है, वो वलय बनाता है, वलय का मतलब होता है रिंग बनाता है ना। इस प्रकार वो क्या करता है? बहुत से यौगिकों का क्या करता है? निर्माण करता है। मैंने कहा था कि कार्बन जो होता है स्वयं के साथ अन्य परमाणुओं के साथ क्या करता है? एकल, द्वि या त्रिबंध का क्या करता है? निर्माण करता है। तो देखो, कार्बन परमाणु एक, द्वि या त्रि आबंधों से क्या हो सकता है? बंधित हो सकता है। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन यौगिकों को क्या कहा जाता है? संतृप्त यौगिक कहा जाता है। याद रख लेना, संतृप्त यौगिक किसे कहा जाता है? कि कार्बन और कार्बन के मध्य जो होता है क्या होता है? एकल बंध होता है, और ऐसे यौगिकों का जब निर्माण होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है? संतृप्त यौगिक कहा जाता है। तो देखो, कार्बन और कार्बन के अगर मध्य क्या हो? द्वि या त्रि आबंध होते हैं, तो ऐसे कार्बन के यौगिकों को क्या कहा जाता है? असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। याद रह जाएगा। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी और तत्वों में नहीं पाया जाता। ये कार्बन जो होता है आपने देखा था, अभी हीरे के अंदर हमने देखा था, ग्रेफाइट के अंदर देखा था, फ्लोरीन के अंदर देखा था। ये वे यौगिक थे जिनमें के अंदर कार्बन 60, 120 तक पाए जा रहे थे, और किस किस में तो हजारों तक भी पाए जा सकते हैं। तो मतलब कार्बन बहुत से मतलब क्या करता है? कार्बन बहुत लंबी श्रृंखलाओं का क्या करता है? निर्माण करता है। ये केवल कार्बन के अंदर ही क्या है? सक्षम है। ठीक है। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए क्या होते हैं? यौगिक प्राप्त होते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब चलो नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब यहां पर देखो, कार्बन के मैंने कहा था कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजकता तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध की क्या होती है? क्षमता होती है। कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन या अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर भी क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। आप और हम जब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो क्या देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर कार्बन के द्वारा स्वयं के साथ तो यौगिक बनाए जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी यौगिक बनाए जाते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी यौगिक बनाए जाते हैं। ये कई क्रियात्मक समूहों के द्वारा, जैसे एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड होगा, जो आपने अभी तक नाम नहीं सुने, ऐसे भी यौगिक क्या करता है? कार्बन बना लेता है। ये कार्बन क्या होता है? इतनी क्षमता पाई जाती कार्बन के अंदर। अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत क्या होते हैं? प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक क्या होते हैं? ज्यादा क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। भाई देखो, कोई भी यौगिक जो होगा उसका जो स्थायित्व होगा वो उसके बंधों की प्रकृति के कारण ही तो होता है, कि जितना प्रबल बंध होगा उतना ही जो यौगिक होगा वो क्या होगा? मजबूत होगा और प्रकृति के अंदर ज्यादा स्थायी रहेगा। कार्बन द्वारा प्रबल बंधों के निर्माण का कारण इनका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभाजी युग्मों को नाभिक की मजबूती से पकड़े रहता है, और बड़े परमाणु वाले तत्व से बने आबंध अत्यंत क्या होते हैं? दुर्बल होंगे। कि जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे परमाणु के मध्य जो बंध होगा वो क्या होता जाएगा? दुर्बल होता जाएगा। जितना छोटा क्या होगा? परमाणु की संख्या होगी, उतना ही छोटा क्या होगा? बंध होगा, उसकी मजबूती भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो यही ये बात यहां पर कह रहा है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब यहां पर पहले ये चीज समझते हैं। देखो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि कार्बन जब एकल बंध का निर्माण करता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और जब कार्बन द्वि या त्रि आबंध का निर्माण करता है तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं।
तो संतृप्त और असंतृप्त के बारे में अपने समझ गए होंगे। तो देखो, जब कार्बन एकल बंध का निर्माण करता है तो ऐसे यौगिकों के प्रकार को क्या कहा जाता है? एल्केन कहते हैं। और जब एल्केन जो है, इनके अंदर परमाणु के मध्य क्या होता है? एकल बंध पाया जाता है। और एल्केन को ही अपन क्या बोलते हैं? संतृप्त यौगिक कहते हैं। ठीक है, दूसरा समझो। ठीक है, इसका जो सरनेम होता है, जो पीछे इसके नाम के पीछे लगेगा, वो क्या होता है? एन होता है। इसी प्रकार जो एल्केन होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है? CnH2n+2। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, दूसरा, जब कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाए जाते हैं? डबल बॉन्ड पाए जाते हैं या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? डबल बॉन्ड वाले तो क्या कहलाएंगे? एल्कीन कहलाएंगे। और ट्रिपल बॉन्ड वाले क्या कहलाएंगे? एल्काइन कहलाएंगे। ठीक है, इसका सरनेम क्या होता है? इन होता है। इसका जो सरनेम होता है वो क्या होता है? आइन होता है। ठीक है, इसका जो सामान्य सूत्र जो होगा वो क्या होगा? CnH2n। इसका जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा? CnH2n-2। ये आप याद रख लेना। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं ये किस प्रकार के यौगिक होते हैं? ये भी बात याद रख लेना, ये होते हैं असंतृप्त यौगिक। ठीक है, देखो बेटा, जिस प्रकार हम गिनती गिनते 1 2 3 4 5 6 7, इसी प्रकार जब कार्बन की संख्या 1 होती है, ऐसे को अपन क्या बोलते हैं? जब कार्बन 1 होगा, ये शायद आपको दिखेगा नहीं तो मैं थोड़ा यहां पे लिख देता हूं ना। जब कार्बन क्या होगा? 1 होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? मैथ बोलेंगे। जब कार्बन क्या होगा? 2 होगा तो इसे क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। जब कार्बन 3 होगा इसे क्या बोलेंगे अपन? प्रोप बोलेंगे। जब कार्बन 4 होगा तो इसे क्या बोलेंगे अपन? ब्यूट बोलेंगे। और जब कार्बन 5 होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? पेंट बोलेंगे। और जब कार्बन 6 होगा तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हेक्स बोलेंगे। ऐसे तो बहुत ज्यादा होते हैं, हेप्ट होता है, ऑक्ट होता है, नॉन होता है, डेका होता है। तो ये तो बात की गिनती है, तो अपन को इतना लंबा चौड़ा इसको याद करने की कतई जरूरत नहीं लगती मेरे को तो। ठीक है, जैसे समझो, अभी हमको क्या दे दिया? सामान्य इसका क्या दे दिया? सूत्र दे दिया, यानी फॉर्मूला दे दिया। अब जैसे मान लो मुझे एल्केन श्रेणी का क्या बनाना है? एक तत्व बनाना है, सॉरी तत्व क्या? यौगिक बनाना है। जैसे कार्बन 1 ले लेता हूं मैं, ले लिया। अब इस फॉर्मूले में जब n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे हाइड्रोजन के आगे क्या लिखा है? 2 लिखा है। अब हमने कार्बन की संख्या कितनी ली है? 1 लिए, तो 1 से इंटू होगा और इसमें क्या जोड़ देंगे? +2 जोड़ देंगे। तो हमने जो फॉर्मूले के अंदर जहां पर n लिखा था वहां कार्बन की क्या लिख दी? संख्या लिख दी। अब देखो, कार्बन 1 था तो 1 ही लिख दिया, 2 एकम 2 और 2 के अंदर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जब कार्बन 1 होता है तो इसे क्या बोलते हैं अपन? मैथ बोलते हैं। और पीछे क्या लगाएंगे? सरनेम n लगाएंगे, तो इसका नाम जो होगा वो क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मेथेन बन जाएगा। इसी प्रकार जब कार्बन क्या लेंगे अपन? 2 लेंगे, तो फॉर्मूले के अंदर रखेंगे तो क्या जाएगा? C2 ठीक है, जहां n था वहां मैंने कार्बन की संख्या लिख दी, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 2 दूनी 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो ऐसे यौगिक को क्या बोलेंगे? एथ। और पीछे क्या लगेगा? n, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसे यौगिक भी होते हैं, देखो जहां पर कार्बन क्या है? 2। देखो आप बोलोगे आप कार्बन 2 से ही क्यों स्टार्ट कर रहे हो? कार्बन 1 कहां से आएगा? देखो बेटा, जो एल्कीन होता है, एल्काइन होता है, वहां पर हमने परिभाषा देखना, ये क्या है? असंतृप्त यौगिक है। और हमने कहा था कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। अब देखो, अगर हम कार्बन 1 ले लेंगे तो इसमें तो आपको दिख रहा है ना, कार्बन स्वयं के साथ थोड़ी डबल बॉन्ड बनाएगा, उसको अन्य कार्बन परमाणु तो चाहिए। इसलिए हम यहां से कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? कार्बन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आ जाएगा जब हम इसकी संरचना बनाएंगे। तो देखो, कार्बन 2 लिया, कार्बन 2 ले लिया, हाइड्रोजन 2 और n नंबर कितना है?
2 है, तो फॉर्मूला क्या हो गया C2H4। अब जब कार्बन 2 होता है तो क्या बोलते हैं एथ, इसके पीछे क्या लगेगा इन लगेगा, तो नाम क्या हो जाएगा एथीन हो जाएगा। अगर मान लो अगर मैं क्या लेता हूं कार्बन 3 लेता तो क्या आता 3 आएगा यहां पर, तो क्या आ जाएगा C3H6। तो इसका नाम क्या होता है, कार्बन 3 को बोलते हैं अपन प्रोप, और पीछे क्या लगेगा इन लगेगा, तो क्या बन जाएगा प्रोपीन बन जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि एल्कीन श्रेणी के तत्व किस प्रकार क्या होते हैं निर्मित होते हैं। इसी प्रकार एल्काइन का देख लेते हैं। अगर कार्बन अपन क्या लेते हैं 2 लेते हैं, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, माइनस क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब यहां पर देखना C2H4 - 2, तो कितना आ जाएगा C2H2। ये बात आपको समझ में आ गई। थोड़ी सिंपल सी मैथ्स है ये, तो आपको करना आना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो जब कार्बन 2 होता है इसको अपन क्या बोलते हैं एथ, इसका सरनेम क्या है आइन, तो क्या बन जाएगा एथाइन। इसी प्रकार प्रोपाइन बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा, पेंटाइन बन जाएगा, हेक्साइन बन जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी ये बन जाएगा। तो एक बार अपन क्या कर लेते हैं इसकी सिंपल से सारणी अपन बना लेते हैं। अब आप जब आप इसको याद करोगे तभी ये क्या होंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो यहां पर अपन एल्केन बना रहे थे। एल्केन के अंदर क्या होता है कार्बन स्वयं के साथ क्या बनाता है एकल बंध बनाता है, ठीक है। यहां पर आप ढंग से देखना इसका सामान्य सूत्र हमने क्या लिखा था CnH2n+2 लिखा था। इसका जो सरनेम था वो क्या था N था, ठीक है। और हम जो बात कर रहे हैं कि संतृप्त यौगिक हो गए वो तो आपको समझ में आ गया था। तो देखो C4 बनेगा, ठीक है। C4 को क्या बोलते हैं अपन मैथेन बोलते हैं। C2H6 बनेगा, इसको क्या बोलेंगे अपन एथेन बोलेंगे। C3H8 बनेगा, उसको क्या बोलते हैं अपन प्रोपेन बोलते हैं, ठीक है। C4H10 क्या बनेगा ब्यूटेन बनेगा, ठीक है। C5H12 ये क्या बनेगा पेंटेन बनेगा, ठीक है। अब आप लिख सकते हो C6H40, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा इसको बोलेंगे अपन हेक्सेन, ठीक है। अब यहां पर आप देखो हमने एल्किन लिया था, इसका सरनेम क्या लगता है इन लगता है, ठीक है। और कार्बन और कार्बन के मध्य बंध कितने होते हैं डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका सामान्य फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, ठीक। अब यहां पर देखो कहां से स्टार्ट होता है C2 से स्टार्ट होता है, तो C2H4 इसको क्या बोलेंगे अपन एथीन। C3H6 इसको क्या बोलेंगे प्रोपीन। C4H10 इसको क्या बोलेंगे ब्यूटीन। C5 सॉरी गलत हो गया एक तो भी ये अब यहां पर देखो यहां पे 8 था, यहां पर 10th है, 10th को क्या बोलेंगे आ जाए बेटा पेंटीन। और यहां पर क्या है C6H12 है, इसको क्या बोलेंगे अपन हेक्सेन, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन और हेक्सेन। अब देखो अब बात कर रहे हैं एल्काइन। एल्काइन के अंदर क्या होता है कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसका सरनेम क्या होता है आइन होता है, और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n-2, ठीक। अब ढंग से देखना यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बनेगा C2, और इसको तो हमने पहले कर लिया था ना
C2H2, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एथाइन। ठीक है, C3 कितना हो गया, 4, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोपाइन। C4H6, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन। C5H8 को क्या बोलेंगे अपन, पेंटाइन। C6H12 को क्या बोलेंगे अपन, हेक्साइन। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी, नहीं गलत हो जाएगा, 10, चलो ठीक है ना। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, तो पहले एक बार शुरू से एक बार स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर लो आप। तो हमने करवा ही दिया था, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। एक ये वाली स्लाइड का भी क्या ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप एक बार इस वाले स्लाइड का भी ले लो। और एक बार ये वाली स्लाइड का भी ले लो। देखो कहीं पर गलती हो तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना कहीं पर गलती हो तो मैं भी चेक कर लूंगा। ऐसे मैंने ये स्लाइड रखी है, तो आप इसमें से चेक कर सकते हो। चलो ये स्लाइड पढ़नी है, अभी पढ़ लेते हैं। अब देखो, हमने शुरू के अंदर जब सहसंयोजी आबंध की प्रकृति समझी थी, तो उस समय हमने क्या देखा था, उन परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझेदारी से क्या बन रहे थे, उनकी संरचना बन रही। तो यहीं पर अपन क्या करेंगे, इनकी संरचना भी बनाएंगे। जैसे देखो, अभी हमने क्या बात करी थी, मेथेन के बारे में बात करी थी। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है। अब देखो, आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो आप ये बनाओ पहले। जैसे कार्बन है, कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। थोड़ा सा इसको थोड़ा दूर करते हैं, नहीं तो अभी आजा भाई, इधर आजा। टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा लेते हुए यहां पर आप हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की संयोजकता एक होती है। तो लो, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो देखो, हाइड्रोजन अपनी संयोजकता को क्या कर रहा है, यहां पर पूरा कर रहा है। ये देखो, हाइड्रोजन ने प्रत्येक कार्बन के इलेक्ट्रॉन से क्या कर लिया, अपनी संयोजकता को क्या कर लिया, पूरा कर लिया। और अब कार्बन क्या कर रहा है, प्रत्येक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से अपनी संयोजकता को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। अगर इसकी संरचना बनाएंगे, सामान्य संरचना, तो कैसे बनेगी, कार्बन प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु से क्या बना रहा है, एकल बंध का क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ठीक है, तो ये इसके संरचना है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ले लिया होगा। चलो दूसरी बना लेते हैं। और जैसे समझो, हमने लिया था इसको क्या बोल रहे थे, एथेन बोल रहे थे। ठीक है, और क्या है इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब देखो, एथेन के अंदर देखना ढंग से कि इसके अंदर कार्बन और कार्बन के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। कार्बन के प्रत्येक परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 4 बना रहा हूं। और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 1-1 होती है। तो 1-1 बना देते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु अपनी संयोजकता को क्या कर रहा है, पूरी कर रहा है। अब देखना, ये कार्बन परमाणु है। कार्बन परमाणु इस अन्य कार्बन परमाणु से अपने इलेक्ट्रॉन की संयोजकता को क्या करेगा, पूरी करेगा। देखो, यहां से 2 ले लिए,
यहां से ये 2, यहां से 2 और यहां से 2, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। समझ में आया? क्या इस कार्बन ने अपने अभी तक संयोजकता पूरी करी क्या? नहीं करी है। तो इसको थोड़ा अलग पेन से दर्शा लेते हैं। तो देखना, यहां पर ही कार्बन है, इस कार्बन के पास स्वयं के 4 परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु से एक ले रहा है, और एक कार्बन परमाणु से क्या ले रहा है? एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है? साझा कर रहा है। और देखो, प्रत्येक कार्बन परमाणु ने अपनी संयोजकता को पूरा कर लिया, और प्रत्येक हाइड्रोजन ने अपनी संयोजकता को क्या कर लिया? सॉरी, हाइड्रोजन की संयोजकता को क्या कर लिया? पूरा कर लिया। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं और इसकी एक सिंपल सी संरचना बना लेते हैं। हाँ, छोटा हो जाए तो ठीक है। अब यहां पर आप ढंग से देखना कि प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन के द्वारा एकल बंध का क्या करा है? निर्माण करा है। तो आप वैसा बना दो। और यहां पर देखो, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हुई, तो कार्बन और कार्बन के मध्य में एकल बंध पाया जा रहा है। ठीक है। अगर हम ढंग से इसको, इस एथेन को फॉर्मूला को और ढंग से लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? CH3 और CH3। अब इसको अब वापस से ओपन करोगे तो यही तो संरचना बनेगी। तो आप एक बार इसकी भी क्या ले लो? स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसको ना ढंग से लिख लेते हैं। अब चलो एक बार एथेन की भी बना लेते हैं, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। अब देखो, एथीन का मतलब होता है कि कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा? द्विबंध पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? द्विबंध। तो वैसे ही याद रख लेना है कि कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा? द्विबंध जाएगा। यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या होगी? साझेदारी होगी। और यहां पर आप हाइड्रोजन बना दो। देखो यहां पर ये देखो, 2 इधर लगा दिए मैंने और 2 इधर मैंने और लगा दिए। यहां पर मैंने हाइड्रोजन बनाया, ये हाइड्रोजन और बना दिया। तो टोटल देखो, 2 तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, वो कर ली मैंने कंप्लीट। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु अपनी संयोजकता को पूरा करते हुए देख लो, आप कर लिया। और आप यहां पर ढंग से देखना कि जो कार्बन है वो अन्य कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या कर रहा है? साझेदारी करके अपना अष्टक को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। और इसी प्रकार ये वाला जो कार्बन है वो इस अन्य कार्बन परमाणु से क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों की क्या कर रहा है? साझेदारी कर रहा है। अगर इसके सामान्य संरचना बनाएंगे तो इसमें देखना, कार्बन और कार्बन के मध्य तो क्या पाया जा रहा है? द्विबंध पाया जा रहा है। और हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या पाया जा रहा है? एकल बंध का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो, अभी तक मैंने जिन यौगिकों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाई है वो आप याद कर लेना, वो एग्जाम में पूछे जाते, इसलिए मैं कर रहा हूं। नहीं तो मैं चाहता तो इसकी सिंपल संरचना बना के भी काम चल सकता था। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, अपन नेक्स्ट यौगिक की संरचना बनाते हैं जिसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? सॉरी, प्रोपेन का परमाणु क्रमांक नहीं होता, यौगिक का सूत्र होता है। तो क्या होता है? C3H8। देखो, प्रत्येक कार्बन के मध्य सिंगल बंध का निर्माण होगा। अब देखो, आपको ये ना दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि जहां पर N आएगा मतलब क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के मध्य कैसा बंध पाया जाएगा? एकल बंध पाया जाएगा। ठीक है, मैं सारे परमाणु की संरचना थोड़ी बनाऊंगा, लेकिन मैं जितने बना रहा हूं उतना आप समझ लेना। देखो यहां पर आप ढंग से देखना, प्रत्येक कार्बन से, तो आप देख लो कि प्रत्येक कार्बन परमाणु से प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु ने एकल बंध बनाकर क्या कर लिया? प्रत्येक परमाणुओं द्वारा अपनी संयोजकताओं को क्या कर लिया? पूरी कर लिया। अगर मैं प्रोपेन का एक अन्य सूत्र बताऊंगा तो कैसे होगा? C3H2C3। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो।
आप बोल रहे हो कि आप दो दो फॉर्मूला क्यों बता रहे हो? जब हम प्रकारात्मक समूह पढ़ेंगे यानी क्रियात्मक समूह पढ़ेंगे, और क्रियात्मक समूह के अंदर जब हम क्या करेंगे, इनकी संरचनाओं के अणुसूत्र देखेंगे, तो वहां पर हमको क्या होगी, मदद मिलेगी। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूं। आप देखो यहां पर हम किसकी बनाएंगे, ब्यूटेन की बनाएंगे। यहां पर कार्बन कितने हैं, 4 है, तो 4 होते तो इस फॉर्मूले के अंदर कितने हो जाएंगे? ठीक है, तो H10 हो गया। हाँ, कि देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के अंदर एकल बंध बनेगा, बन गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 10 है, तो 10 हाइड्रोजन बनाओ पहले। ठीक है, यहां आप गिन लेना कि देखो 4 कार्बन है, और 4 कार्बन से प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु ने एकल एकल बंध का क्या कर लिया, निर्माण कर लिया। और देखो यहाँ पर टोटल 4 कार्बन, और 4 कार्बन से 10 हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहे हैं, बंधों का निर्माण कर रहे हैं। अगर इसका एक नया अणुसूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH3। ये भी जो अणुसूत्र है ये भी किसका होगा, ब्यूटेन का होगा। तो एक बार आप इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट लो। अब नेक्स्ट अणुसूत्र पे आ जाते हैं, जिससे पेंटेन का बना लेते हैं। अभी ये लास्ट है ना, पेंटेन का फॉर्मूला क्या होगा, C5H12। तो इसमें देखो कार्बन कितने हैं, 5 है, तो पहले 5 कार्बन बनाओ। प्रत्येक कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है, वो समझ लो। अब यहां पर आप ढंग से देखना, प्रत्येक कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु क्या बनाएंगे, एकल बंध बनाएंगे, वो बना लो आप सब जने। अगर इसका एक और अणुसूत्र बनाएंगे तो क्या बनेगा, CH3 CH2 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 और CH3। ठीक है, तो आप इसका भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप हेक्सेन का बना लेना। ठीक है, जैसे यहां पर आपकी स्लाइड्स के अंदर वो दिखा देता हूं आपको, ये देख लेना, यहां पर प्रत्येक परमाणु, यहां पर देख लेना, यहां पर ये अलग अलग यौगिक दे रखे हैं, उनके अणुसूत्र दे रखे हैं, और प्रत्येक अणुसूत्र की क्या दे रखी है, संरचना दे रखी है। आप बोल रहे हो कि एल्केन का ही बनाना है क्या, आप चाहो तो एल्कीन बना लेना, एल्काइन बना लेना। चलो एल्कीन और एल्काइन के लिए भी एक एक अणुसूत्र बना लेते हैं अपन, है ना। जैसे एथीन तो भी बना ही लिया था हमने, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक बार प्रोपीन बना लेते हैं ना। प्रोपीन का फॉर्मूला क्या है, C3 और H6। मैंने क्या कहा है कि जहां पर इन आएगा, पीछे सरने में क्या आ रहा है, इन आ रहा है, तो यहां पर कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाएगा, डबल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, बना लिया डबल बॉन्ड। कार्बन यहाँ पे टोटल कितने हैं, 3 है, चलो 3 है। अब देखो प्रत्येक कार्बन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी होती है, अपन कितने कितने बंध बनते हैं, आपको टोटल दिमाग में होना चाहिए कि 4 बंध बनते हैं। अब एक बार देखो, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, इस फर्स्ट वाले कार्बन के साथ तो डबल बॉन्ड मतलब 2 बंध तो बन चुके हैं, तो ये सिंगल बंध बनाएगा। क्या बनाएगा, सिंगल सिंगल बंध कितने बनाएगा, 2 बनाएगा। यहां पर ये 2 हाइड्रोजन परमाणु आ गए। अब एक बार बताना, ये कार्बन क्या है, इसको 2 मान लेते हैं। ये इस कार्बन फर्स्ट से कितने बंध बना लिए, 2 बना लिए, और कार्बन थर्ड से कितने बंध बना लिए, इसने 1 बंध बना लिया। तो इसके पास बचा कितना, 1 ही तो बचा। ये लो यहां पर इसने 1 हाइड्रोजन परमाणु से बंध बना लिया। अब देखो इसके पास बंधों की संख्या कितनी, 1, ये टोटल कितने बनाता है, 4 बनाता है। तो यहां पर देखो ये हाइड्रोजन परमाणु के 4 हाइड्रोजन परमाणु, सॉरी 3 हाइड्रोजन परमाणु क्या कर रहे हैं, इस कार्बन परमाणु से क्या बना रहे हैं, बंध बना रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि टोटल कितने हो गए, टोटल आप देख लो कि 6 हाइड्रोजन हो गए और 3 क्या हो गए, कार्बन हो गए। तो ये प्रोपीन की है। आप इसी प्रकार ब्यूटीन की, इसी प्रकार
पेंटीन की संरचना बना सकते हैं। लेकिन याद रख लेना कि जब भी आप एल्किन श्रेणी की संरचना बनाते हो तो वहां पर केवल 2 कार्बन के अंदर ही क्या आएंगे, डबल बॉन्ड होंगे, बाकी सारे कार्बन के मध्य क्या आएंगे, सिंगल सिंगल बंद आएंगे। और ये डबल बॉन्ड चाहो तो आप इधर बना सकते हो, चाहो तो आप इधर बना सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक बार अपन क्या करते हैं, इस वाले अणु की भी बना लेते हैं, जिससे एथाइन की बना लेते हैं। एथाइन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। अब आपको पता है एथाइन के अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी त्रिआबंध पाया जाता है। अब देखो यहां पर इसने 3 बंध तो बना लिया, अब ये कितना बंध बनाएगा, एक ही बंध बनाएगा। ये भी कितना बंध बनाएगा, एक ही बंध बनाएगा। और किससे बनाएगा, हाइड्रोजन के परमाणु से बनाएगा। ठीक है, तो ये किसकी संरचना हो गई, एथाइन की संरचना हो गई। तो इसी प्रकार आप क्या बना सकते हो, प्रोपाइन की संरचना, ब्यूटाइन की संरचना, पेंटाइन की संरचना। चलो एक काम करना, अभी मैंने जितना भी पढ़ाया है आप उन सभी स्लाइडों का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आज यहां से तो ले ही लिया था आपने, इस वाली स्लाइड का भी ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, आप नोट्स लिखोगे तो ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से नोट्स लिखना। ये तो आप मॉलिक्यूल की संरचना है, ये तो मैंने सारे बता रखे हैं। ये देखो ये सारी चीजें हैं, एक बार इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इस स्लाइड का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो मैंने बताया दिया था, आप इस वाली स्लाइड का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ ये भी ले लेना एक बार चाहो तो आप, ये तो ले लिया अभी थोड़ी देर पहले। चलो अब देखो यहां पर आप समझना बेटा कि देखो यहां पर जैसे कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, और यहां पर भी देखो कार्बन की संख्या कितनी है, 4। थोड़ा एक बार इसको ना मैं अपने हिसाब से समझा देता हूं। देखो ब्यूटेन है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C4H10 होता है। अब देखो इसमें कार्बन और कार्बन के मध्य कितने कार्बन पाए जाते हैं, 4 कार्बन पाए जाते हैं। अब देखो 4 कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, अब आप दोनों तरफ गिनोगे, फर्स्ट वाली संरचना के अंदर भी और सेकंड वाली संरचना के अंदर भी। आप देखना एक ही अणुसूत्र है लेकिन 2 अलग अलग संरचना बन रही है। क्या इसमें हाइड्रोजन की संयोजकता पूरी होती है क्या, क्या दोनों ही संरचना के अंदर 10-10 हाइड्रोजन आते हैं क्या, एक बार वो भी गिन लेते हैं। इस वाली संरचना के अंदर तो आपने पहले ही देख लिया था कि 10 ही आते हैं, 3 इधर हो गए, 2 इधर, 5, ये कितने हो गए, 7 और ये 10। तो यहाँ पे देख लो 10 हाइड्रोजन आ गए। अब एक बार इस वाली संरचना के भी देख लेते हैं, यहाँ पर टोटल कितने आएंगे, तो एक बंद है तो देखो 3 बना लेगा, यहाँ पर पहले से 3 बंद है तो यानी एक और बंद बनाएगा, यहाँ पर देखो एक ही बंद है तो टोटल कितने बनाएगा, 3 बनाएगा। ठीक है, यहाँ देखो एक ही बंद है तो ये टोटल कितने बनाएगा, 3 ही बनाएगा। गिन लो 3 और 3 6, 6 और 3 9, और 9 और 1 कितने हो गए, 10 हो गए। यानी आप देखो ये भी फॉर्मूला भी क्या है, C4H10, ये वाला फॉर्मूला भी क्या होता है, C4H10। यानी यहां पर अणुसूत्र तो क्या है, समान है, यानी यौगिक का जो अणुसूत्र है वो तो क्या है, समान है, लेकिन संरचना क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। ऐसे यौगिकों को क्या कहा जाता है, संरचनात्मक समावेवी कहा जाता है। यानी दोनों ही संरचनाओं में एक ही अणुसूत्र होता है C4H10, समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, संरचनात्मक समावेवी कहलाते हैं। तो आपने अभी समझ गए होंगे कि देखो अभी तक हम जितनी भी संरचना बना रहे थे पहली, वो सारी की सारी कैसी थी, लंबी श्रृंखलाएं थी, ये हमने समझ लिया। अब यहां पर देखो क्या बना रहा है, शाखा बना रहा है, ब्रांचेस बना रहा है, यानी एक ही कार्बन परमाणु से अन्य कार्बन परमाणु क्या है, जुड़े हुए हैं। तो ऐसे यौगिक जिसमें अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन संरचनाएं क्या होती है, भिन्न होती है,
ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समायोगी कहलाते हैं। इसी प्रकार पेंटेन का बन जाएगा, हेक्सेन का बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब याद थोड़ा देखना, हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H12, नहीं H12 नहीं आएगा, H40 आएगा। अब देखो यहां पर अगर मैं इसकी सिंपल संरचना बनाऊंगा तो क्या बनेगा? कार्बन, 6 कार्बन है, 6 कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आएगा, गिन लेते भाई, 3 इधर और 3 इधर, यहां पर हाइड्रोजन बनाते चले। ठीक है, तो आप ढंग से देखोगे तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। टोटल कितने हाइड्रोजन है? 14 हाइड्रोजन। अगर मैं क्या करता हूं, इस लंबी श्रृंखला को क्या कर देता हूं? जोड़ देता हूं, यानी क्या बना देता हूं? एक इसकी रिंग बना देता हूं। जैसे समझना, पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूं क्योंकि फिर इसमें क्या होगा, थोड़ा ज्यादा बड़ा पेज आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 6 कार्बन थे, मैंने क्या करा, 6 कार्बन को क्या कर लिया, एक दूसरे से जोड़ दिया। अभी भी इसमें कितने कार्बन है? 6 ही कार्बन है। अब देखो यहां पर, आप देखो 2 तो बंद बना रहा है, 2 बचे, तो ये किससे बनाएगा? हाइड्रोजन से। ये भी हाइड्रोजन से बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन से बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा? हाइड्रोजन से बनाएगा, हाइड्रोजन से बनाएगा, और ये भी हाइड्रोजन से। अब आप टोटल हाइड्रोजन गिनो तो आप बोलोगे कार्बन तो 6 है भैया, और हाइड्रोजन है वो कितने हैं? 12 है। यानी क्या बना रहा है? वलय बना रहा है। ये क्या बना रहा है? लंबी श्रृंखला बना रहा है। जब क्या होता है, कोई भी यौगिक क्या बनाता है? वलय बनाता है। ठीक है, तो ऐसे यौगिक को क्या बोला जाएगा? आगे एक शब्द लगेगा, यानी हेक्सेन तो है ये भी, ठीक है, इसके आगे लगेगा साइक्लो, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? साइक्लोहेक्सेन। अगर 5 कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक वलय का निर्माण कर लेते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अपन साइक्लोपेंटेन। 4 होते हैं तो 4 को बोल देते हैं साइक्लो ब्यूटेन बोल देते हैं, 7 होते हैं तो क्या बोलते हैं? साइक्लोहेप्टेन बोल देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बार आप इसका एक बार क्या कर लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, एक बार इस स्लाइड का भी क्या ले लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो यहां पे लिखा है कि सीधी तथा शाखाओं वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय आकार में क्या हो जाते हैं? व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी रिंग बना लेते हैं। ऐसे यौगिकों को शब्दों के आगे क्या लगेगा? साइक्लो लगेगा। तो ऐसे को क्या बोलेंगे? अगर 6 कार्बन परमाणु होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लोहेक्सेन। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलो अब देखो, एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसका नाम होता है बेंजीन, और बेंजीन होता है और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? C6H6 होता है। और ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, ऐसा तो सारी चीजें पूछी जा चुकी एग्जाम में, तो सारा ही पढ़ना होता है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ये भी क्या बनाता है? वलय बनाता है, और वलय बनाएगा तो इसमें भी कार्बन परमाणु कितने हैं? 6 हैं। अब ये प्रत्येक कार्बन परमाणु से क्या बना लिया? एकल बंध बना लिया। ठीक है, बना लिया भाई। अब आप ढंग से देखिए, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 6 है। कार्बन कितने हैं? 6 है। मतलब इस संरचना के अंदर कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आएंगे। और डबल बॉन्ड कैसे आएंगे? जैसे अभी मैं क्या करता हूं, प्रत्येक कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे देता हूं, दे दिया भाई।
अब देखो यहां पर कार्बन है, यहां पर कार्बन, में डबल बॉन्ड यहां पे बना देता हूं, इसको कार्बन क्या बोल देता हूं मैं, फर्स्ट बोल देता हूं, बोल दिया फर्स्ट। अब देखो यहां पर ये सेकंड कार्बन है, अब गिनो, इस कार्बन की संयोजकता गिनना है, 4 होती है, 1 2 3 4, तो इसने 4 बंधों का निर्माण कर लिया, तो मतलब इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई। कार्बन सेकंड देखना, ये क्या होता है, इसकी संयोजकता भी 4 होगी, तो 1 2 3 4, तो इसने भी अपनी संयोजकता क्या कर दी, पूरी कर दी। अगर मैं इस वाले कार्बन यानी कार्बन सेकंड और थर्ड के मध्य क्या बनाता हूं, सॉरी डबल बॉन्ड बना देता हूं, तो अब एक बार जोड़ना, टोटल इधर देखना, सेकंड वाले पे देखना, तो 1 2 3 4 5, 5 तो होती नहीं, मतलब ये जो होगा ये क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप देखना, अगर यहां पे मैं डबल बॉन्ड बना रखा था, तो यहां पर देखना, अभी यहां पे देखो 1 2 3 यानी डबल बॉन्ड तो आएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहां तो नहीं आ सकता, तो डबल बॉन्ड कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो गिनना, तीसरे वाले कार्बन 1 2 3 4, अब चौथे वाले कार्बन में देखना, फोर्थ में देखना, फोर्थ के अंदर भी कार्बन परमाणु अपनी संयोजकताओं को क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा, तो 1 2 3 4, ये भी कर लिया। अब कार्बन 5 तो कार्बन 6, अब अगर मैं इसकी संरचना बनाता हूं, तो कार्बन 4 और 5 के मध्य में डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, क्या अगर मैंने यहां पर डबल बॉन्ड बनाया, देखो यहां अगर मैं डबल बॉन्ड बना रहा हूं, इसको थोड़ा सिंगल कर लेना, डबल बॉन्ड बनाता हूं, तो देखो यहां पे संयोजकता वापस से गलत हो जाएगी, तो देखो 2 2 4 और 1 5, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं, इसकी संयोजकता पूरी हो रही है, पांचवें वाले कार्बन की संयोजकता पूरी होगी, 4 और इधर सॉरी इधर 2 और इधर 2, तो 4 हो गए, तो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इधर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो यहां पर तो क्या नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो कहां पर बनेगा, 5 और 6 के मध्य। तो आप देखो ये जो संरचना होता है, ऐसे यौगिक को क्या बोला जाता है, बेंजीन बोला जाता है। बेंजीन के अंदर प्रत्येक कार्बन परमाणु के अंदर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक एक को छोड़कर, ये भी बात याद रख लेना। तो ये संरचना होती है, आपसे पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो आप एक बार इस वाली स्लाइड का क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो याद रख लेना कि जो कार्बन है, सॉरी ये मैं उल्टा बोल देता हूं अभी, कार्बन और हाइड्रोजन जब क्या बनाएंगे, बंध बनाएंगे, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जब यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो ऐसे यौगिकों को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। तो आप याद रख लेना कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इनमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, एल्केन होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं, जिसमें एक या द्विबंध पाए जाते हैं यानी दोहरे आबंध पाए जाते हैं, वो कौन होते हैं, एल्किन। और जिसमें त्रिआबंध यानी त्रिबल पूर्ण पाए जाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, एल्काइन कहा जाता है। ये पहले ही बता चुका हूं, स्लाइड का भी क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ये अपना टॉपिक यहां तक तो कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, इसके आगे वाले जितने भी टॉपिक बचे हुए हैं, यानी कार्बन के साथ प्रकार्यात्मक समूह किस प्रकार यौगिक बनाते हैं, और महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन जो यौगिक होते हैं उनके बारे में अपन क्या करेंगे, चर्चा।